अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो से। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला एमसीक्यू है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, ये जो निशान है z के सामने लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से इसको बना के दिखा देता हूँ। ये बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, इसका अंदर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, मैं एज एग्जांपल में आपको समझाया था किस तरीके से इसका आंसर ये प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, किस तरीके से ऑल ऑफ दीज है। ऑप्शन ए कह रहा है कि z के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले। ऑप्शन बी कह रहा है माइनस से मल्टीप्लाई कर दे z की वैल्यू को और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें। और थर्ड ऑप्शन कहता है कि कॉन्जुगेट लें फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तीनों का आंसर सेम आएगा। मैं आपको एक करके दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 3 + 2 आयोटा मेरे पास है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, कॉन्जुगेट लें और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है a² + b²। ठीक है, ए की जगह रख दूंगा 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की जगह आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर होगा 4, क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ गई √13। इसी तरीके से बी पार्ट भी मैं करके दिखाया था आप लोगों को। बी पार्ट क्या कह रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ तो सबसे पहले -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर भी आ गया मेरे पास √13। इसी तरीके से थर्ड वाला जो सी पार्ट है वो उसमें भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे और उसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √13। इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 + z2। अच्छा, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली कंडीशन है, ये कंडीशन हमें ये बताती है कि z1 को जब मैं z2 से प्लस करूंगा और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू छोटी होगी, और अगर मैं z1 और z2 का अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं और ऐड करूंगा तो वैल्यू बड़ी होगी इससे। ठीक है, ये कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, ये सारी प्रॉपर्टी से रिलेट करती है, कंडीशन से रिलेट करती है। थर्ड वाले पे आते हैं, इफ z1 = 3 - 5 देन z1 + z कॉन्जुगेट। बेसिकली सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज है। ठीक है, कह रहा है z1 को प्लस करा दे z कॉन्जुगेट से। z की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा -5। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम नॉर्मली पहले रियल नंबर लिखा होता है फिर इमेजनरी, यहाँ पे पहले इमेजनरी लिखा हुआ है फिर रियल लिखा हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या, जब इसका z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, z कॉन्जुगेट में याद रखा करें कॉन्जुगेट क्या करता है, जो इमेजनरी वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज होती है। ये हो जाएगा -3 आयोटा, ठीक है, और -5। ठीक है, हमेशा याद रखें जो इमेजनरी वैल्यू जिसके साथ आयोटा होता है उसकी साइन चेंज होती है कॉन्जुगेट में। अब क्या करना है, z को प्लस कर देना है मुझे z कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इसको। सबसे पहले z की वैल्यू, फिर इसको ऐड कर रहे हैं z कॉन्जुगेट की वैल्यू से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लेंगे हम। क्या कट हो रहा है हमारे पास कटिंग हो रही है यहाँ पर 3 आयोटा और 3 आयोटा कट गया, तो बच क्या मेरे पास -5 और -5, तो आंसर है इसका -10। तो इसका करेक्ट आंसर -10 है, यहाँ पर गलत मार्क हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -10। ठीक है, थर्ड वाले बात है, इफ ए इज बिगर देन 0 बी इज लेसर देन 0, ये भी एक कंडीशन से रिलेट करता है। इफ ए इज बिगर देन 0 और बी जो है वो छोटा है 0 से, तो ए बी को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू छोटी होगी 0 से। ठीक है, अच्छा जी, इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से ये कंडीशन वैलिड है। अच्छा जी, फोर्थ वाला क्या क्या रहा है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। फॉर एग्जांपल 0 से बड़ी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू, चाहे मैं कोई भी ले लूँ, 1000 क्यों ले लूँ, लेकिन नेगेटिव ले लूँ। ठीक है, अब कंडीशन बी, इसका आंसर कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी इस तरीके से इसका आंसर है कि ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली 5,
ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कह रही है ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर कोई लेना है। और सेकंड कंडीशन बी की वैल्यू छोटी है 0 से, तो बी की वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जांपल -1। अब कंडीशन बी इसका करेक्ट आंसर कैसे? कंडीशन बी ये कह रही है कि ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर उसका 0 से छोटा आएगा। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा? -5। तो ऑब्वियसली बात है, आपने जब ए बी को मल्टीप्लाई कराया तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी आई, इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ए और सी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, और डी तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, इफ n इज एन इवन इंटीजर देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अच्छा n जो है एक इवन इंटीजर है तो आयोटा की पावर हमारे पास क्या होगी? या तो एक मिनट, इफ n इज एन इवन देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अच्छा अगर n जो है वो एक इवन नंबर है तो उसकी पावर जो होगी या तो -1 होगी, या तो मतलब उसका जो आंसर होगा, सॉरी उसका जो आंसर होगा ना, कह रहा है आयोटा की वैल्यू, आयोटा के ऊपर n है और n जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जब इवन पावर होती है तो दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो -1 या तो 1। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयोटा की पावर अगर स्क्वायर लेता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो ये इससे मैच हो गया। फिर दूसरा इवन नंबर क्या होता है? आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 जो होता है 1 के बराबर होता है। आई होप ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ये 4 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए जब भी इवन पावर होगी तो दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो 1 आंसर आता है या तो -1 आंसर आता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे MCQ नंबर 6 पे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, इफ z इज एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज, अच्छा कह रहा है z एक रियल, z जो है वो एक रियल नंबर है, मतलब एक, फॉर एग्जांपल z बराबर है x के, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में x के बिना यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है फिर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? जब आप किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो तो वो एग्जैक्टली सेम ही रहता है, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है? इमेजिनरी वैल्यू जो होती है उसकी साइन चेंज करता है, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कह रहा है z जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन में x दिया इसलिए मैंने x के बराबर z को रखा है, तो इसका आंसर ए है, क्योंकि जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे रियल नंबर पर तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th वाला भी डन। अच्छा, ओ सॉरी 6 वाला, 7th देख लें। 7th बेसिकली इसमें थोड़ा मिस्टेक, -1 की पावर 21/2 है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, -1 की पावर 1/2 एंड देन 21। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 21 को अलग कर दिया, 1/2 को अलग कर दिया। अब 1/2 का मतलब क्या है हमारे पास? रूट -1 पावर 21। रूट के अंदर जब -1 आता है इसका मतलब वो होता है आयोटा। ठीक है, तो ये बन गया आयोटा की पावर 21, ये हो गई आयोटा की पावर 21। अब इसको मुझे ब्रेक करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब किस टेबल में ब्रेक कर सकता हूँ? 2 के टेबल में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? आयोटा 2 टाइम्स द होता है हमारे पास 20 डॉट आयोटा। पहले मैंने क्या किया, उन दोनों को ब्रेक, 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया 20 और आयोटा में। फिर 20 को ब्रेक किया 2 10 द 20। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -1, -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर 10 है, जब इवन पावर होती है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, तो ये तो 1 बन जाएगा और ये आयोटा बाहर ही रहा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर आ गया आयोटा, तो इसीलिए इसका आंसर है आयोटा हमारे पास। ठीक है, कहाँ गया हमारा ऑप्शन? ये रहा, इसका आंसर जो आएगा वो आयोटा आएगा। यहाँ पर गलत मार्क हुआ है माइनस आयोटा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आयोटा है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं क्विकली। इफ z इज इक्वल टू 0,1 देन z स्क्वायर। अच्छा, 0,1 का मतलब क्या है हमारे पास? 0,1 अगर आपको आइडिया होना चाहिए चीज़ का कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों भी होते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। 0,1 का मतलब है 0 + 1 आयोटा। ठीक है, 0 + 1 आयोटा। अब इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इसको पहले मैं, इसका मतलब है z इक्वल टू 0 +
1 आयोटा। अब इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 आयोटा पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आयोटा स्क्वायर आ गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 के। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ठीक है जी, क्लियर होगा। अच्छा, नाइन्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट, जो प्रोडक्ट होता है दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है। ठीक है, 10th वाला, द रियल पार्ट ऑफ द, अच्छा रियल पार्ट निकालना है इसमें से। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे 2.1.1 और 1.2 के अंदर, रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर वही चीज़ करनी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमें रियल बताना है। तो 2 प्लस आयोटा, नीचे भी आयोटा, और हमारी कोशिश यही होती है कि नीचे से आयोटा खत्म किया जाए, तो मैं आयोटा को बोथ साइड, मतलब आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे ही बन गया मेरे पास आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये हो गया 2 आयोटा, इसकी जगह भी आ जाएगा -1, और नीचे ही मेरे पास आ गया -1। ठीक है, नीचे भी आ गया मेरे पास -1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। अब इसको एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, ये भी 1 है। एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बन जाता है हमारे पास -2 प्लस 1। ठीक है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऊपर माइनस को मल्टीप्लाई जब करा दिया तो ये मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 1। ठीक है, हमें क्या बताना है? रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट क्या होता है? जिसके अंदर आयोटा नहीं होता, तो वो है 1, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज शोन इज कॉल्ड, जो प्लेन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाया जाए। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स का वाई फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से होता है, ये भी सिंपल हमारे पास एमसीक्यूज है। ठीक है, फिर है 13 पे, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड देन इसका एब्सोल्यूट। पहले z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से, और इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, चेक कर लेते हैं इस आंसर को भी। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आप चाहे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, z1 z2 मल्टीप्लीकेशन करा 2 हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया माइनस का 2 आयोटा, फिर आ जाएगा +3 आयोटा एंड देन -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, 2 प्लस आयोटा, ये हो गया प्लस का 3, तो ये हो गया 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कर लिया, 5 प्लस आयोटा आ गया मेरे पास। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर बराबर है 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर, और बी यहाँ पर 1 के बराबर, क्योंकि ये बेसिकली प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला, इसमें आयोटा नहीं लिखते। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 करूँगा क्या आ जाएगा? 26। तो यही आपका यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है कि इसका आंसर हो गया 26। तो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है x1 प्लस 5 आयोटा x इज इक्वल टू, अच्छा x1 प्लस 5 आयोटा कह रहा है, तो कह रहा है x किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ दीस पे हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है सच कि हम इसको पुट करके फाइंड आउट कर सके। ठीक है, मतलब x1 प्लस 5 आयोटा किसी के बराबर यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज हो गया। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, मे बी कोई, आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ठीक है, मे बी इसको मैं चेक कर लूँगा, मे बी कुछ मिसिंग ना हो, लेकिन इसका आंसर ऑफ द नॉन ऑफ दीज है।
कोई वैल्यू नहीं गिवन, हम x प्लस 5 आयोटा दोनों को ऐड तो नहीं कर सकते, ठीक है, और इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही जगह x आ जाएगा। 15 पे मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर सिंपल हमारे पास, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। और आप लोगों ने ऑब्वियसली पता है मल्टीपल इनवर्स ये चैप्टर आपने गो थ्रू किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा, तो बहुत आसान है। 16 वाला 3 माइनस 4 लिखा हुआ है, देन जेड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बताना है जेड का। याद रखें कॉन्जुगेट में इमेजिनरी वैल्यू की साइन चेंज होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ देखिए मिस्टेक हुई हुई है, साइन चेंज कर दी गई है 4 की, रियल पार्ट की, जो कि नहीं होती। जब आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आपकी साइन चेंज होती है इमेजिनरी पार्ट की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अच्छा इसमें आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 3 आयोटा प्लस 2, क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल आपके पास 2 हो गया, इसलिए पहले लिखा 2, और इमेजिनरी आपका 3 हो गया बाद में लिखा। तो ये हो गया 2 एंड 3। 18 पे मूव करते हैं। ये आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला पूछा, सिंपल है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 19 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 19 के अंदर सिंपली क्या करना है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 12 है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपने क्या करना है, नीचे आयोटा है 1 माइनस आयोटा, तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपली हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा 1, ये कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया मैंने इस पर, या रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, अभी पावर को नहीं देख रहा मैं, पावर 12 को अभी नहीं देख रहा, सही है। फॉर एग्जाम्पल पावर है ही नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नीचे हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर के लिए पता है -1 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो नीचे तो मेरे पास डिनोमीटर में 2 आ गया, ऊपर फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो ये क्या हुआ, 1 से 1 कट गया प्लस माइनस, और फिर क्या बचा, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो बच गया क्या मेरे पास, आयोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आयोटा है, ठीक है। अब अच्छा नहीं, करेक्ट आंसर आयोटा नहीं, सॉरी, पावर 12 रह गई, सॉरी, इसमें पावर अभी रह गई, हाँ ये मुझसे मिस हो गया, पावर 12 जो है वो भी रहती है। तो आयोटा आ गया, आयोटा बच गया, और पावर 12 लगा देंगे। अब इसको ब्रेक कर दूंगा मैं किसमें, आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा स्क्वायर और फिर 6, क्योंकि 6 2 होता है 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, -1। -1 पे जब मैं पावर 6 अप्लाई करूंगा, और पावर इवन है, जब इवन पावर अप्लाई होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हो, इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका 1 इज जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये सवाल। याद रखिएगा पावर को मिस नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला एमसीक्यूज भी डन। लास्ट हमारे पास है आयोटा की पावर -1। तो अब आयोटा की पावर -1 सॉल्व करने के लिए उसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिनोमीटर में ले गया। अब इसको ब्रेक कर देंगे हम, आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 7 जो 7 जो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं हम। तो आयोटा 6 को ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर और 3 में, डॉट आयोटा। तो ये नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 डॉट आयोटा। अब पावर जो है यहाँ पर ऑड है, तो ऑड पावर का मतलब है नेगेटिव टर्म रहेगी, मतलब आयोटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, तो ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। अभी नीचे डिवाइड, डिनोमीटर में आयोटा है, इसको खत्म करना है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा मैं। तो यहाँ आयोटा आ गया, नीचे आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, आयोटा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो आ गया हमारे पास आयोटा। और इसी के साथ हमारे ये एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। बड़ी आसान है एमसीक्यूज, डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट या चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये एमसीक्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं है। आई होप क्लियर होगी। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।